गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको राजस्थान चित्र शैली का मेवाड़ शैली पढ़ाने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला, SRK राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले PDF में राजस्थान चित्र शैली के बारे में बताया था कि राजस्थान चित्र शैली का उदय किस प्रकार हुआ और ये किस प्रकार इनके चित्रों की विशेषता रही। आज मैं राजस्थान शैली की उप शैलियाँ, क्योंकि राजस्थान के जितने रजवाड़े रहे हैं उतनी ही वहाँ पर शैलियाँ रही हैं जिन्हें हम उप शैलियों के नाम से जानते हैं। ये इन उप शैलियों में मेवाड़, मारवाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर आदि प्रसिद्ध उप शैलियाँ रही हैं। आज हम सर्वप्रथम मेवाड़ शैली को देखेंगे। मेवाड़ को प्राचीन समय में मेदपाट या मध्यमिका नाम से जाना जाता था। 11वीं शताब्दी में इसे मेवाड़ के नाम से पुकारा जाने लगा। मेवाड़ में हमें प्राचीन काल से ही प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। यहाँ की बनास घाटी से हमें आहड़, बेलूर में ताम्र पाषाण युग के अवशेष मिले हैं जो इस क्षेत्र की प्राचीनता का बोध कराते हैं। इसके अतिरिक्त मेवाड़ क्षेत्र में कुंभलगढ़, चित्तौड़, मांडलगढ़, मेवाड़ के प्रसिद्ध किले रहे हैं जो मेवाड़ क्षेत्र की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मेवाड़ी जो राजा थे वो विपत्तियों, बाधाओं और युद्धों की परवाह किए बिना धर्म, कला तथा संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यही और राजस्थानी चित्रकला का उद्भव भी मेवाड़ क्षेत्र से ही माना जाता है। चित्रकला के विकास में मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान रहा है। 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने मेवाड़ साम्राज्य की नींव डाली थी और इनके वंशज महाराणा कहलाए थे। महाराणा कुंभा, जिनका समय 1443 ईस्वी से 1464 ईस्वी माना जाता है, ने इनके समय में मेवाड़ में स्थापत्य, साहित्य, संगीत आदि ललित कलाओं का उत्तम विकास हुआ। चित्तौड़, कुंभलगढ़ के किले इन्हीं के समय के कुंभा संस्कृति के जीवंत उदाहरण हैं। इन्होंने स्थापत्य पे कुंभा जी ने स्वयं ने भी बहुत कार्य किया है। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा, जिनका समय 1509 से 1528 ईस्वी रहा, इन्होंने कभी बाबर से भी युद्ध में हार नहीं मानी। इनकी पुत्रवधू मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की धारा प्रवाहित की, जिसका राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। बाबर के आक्रमण से चित्तौड़ के ध्वस्त होने के कारण महाराणा उदय सिंह ने सामरिक महत्व को समझते हुए उदयपुर को अपनी नई राजधानी स्थापित किया। उसके पश्चात इनका भी मुगलों से काफ़ी घमासान रहा। उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंडा को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़, चावंडा और उदयपुर इनकी राजधानी रही और यही प्रारंभिक मेवाड़ियों की चित्रकला के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे। अमर सिंह प्रथम जो पहले शासक रहे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और इन्हीं के समय से इनका समय जो है वो 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी का रहा। इनके समय के चित्रों में हमें सर्वप्रथम मुगल प्रभाव देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जगत सिंह के इनके पश्चात जगत सिंह के समय चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। मेवाड़ क्षेत्र चित्रकला के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा। आहड़ आदि स्थानों से प्राप्त प्राचीनतम चित्रावशेष इसके साक्षी रहे हैं। मेवाड़ की चित्रकला का प्रारंभिक उदाहरण श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है।
यह 1260 ईस्वी की है तथा उदयपुर के आहार स्थान पर चित्रित की गई। महाराणा गोहिल तेज सिंह के समय यह चित्रित की गई थी। इसी समय की चित्रकला का दूसरा सचित्र ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो 1418 ईस्वी का है, जो सोमेश्वर गांव के गोठवाड़ में चित्रित किया गया। एक अन्य यह ग्रंथ अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में संग्रहित है। मेवाड़ सुपासनाचार्यम अन्य प्राचीन उदाहरण में, जो 1422 ईस्वी में उदयपुर के समीप चित्रित किया गया। इसके अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बामाशाह हवेली में भी कुछ अस्पष्ट चित्र मेवाड़ के प्रारंभिक नमूनों में हमें उपलब्ध है। महाराणा कुंभा का जो समय रहा वह कला विकास का स्वर्णिम युग रहा। इस समय का रसिका अष्टक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अब 6 चित्र उपलब्ध है। यह ग्रंथ भीकम द्वारा चित्रित किया गया है। इसमें विभिन्न ऋतुओं तथा पशुओं के गतिपूर्ण अंकन हैं, जो तत्कालीन कला की स्थिति का हमें अच्छा ज्ञान कराते हैं। महाराणा ने संगीत राज ग्रंथ भी लिखा। इसी ग्रंथ में रागों के मानव रूपों की विधि का उल्लेख है। लगता है यहीं से रागमाला चित्रों का उदय हुआ और प्रारंभ हुआ। मेवाड़ चित्र शैली का सर्वप्रथम चित्र जिसमें मेवाड़ शैली की विशेषताएं दिखाई देती है, क्योंकि अब तक जो चित्र दिखाई दे रहे थे वह अपभ्रंश शैली से प्रभावित थे, उनमें अपभ्रंश शैली के गुण समाहित थे। लेकिन संपूर्ण मेवाड़ शैली की विशेषताएं लिए जो चित्र सर्वप्रथम दिखाई देता है वह है विल्हन कृत्र चोर पंचाशिखा। यह ग्रंथ प्रतापगढ़ के अंदर चित्रित किया गया। इसी क्रम में आहड़ में 1592 ईस्वी में चित्रित ढोला मारू ग्रंथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस ग्रंथ में 104 चित्र हैं। मेवाड़ की चित्रकला का अगला उदाहरण है चावंडा में चित्रित निसारदा द्वारा चित्रित रागमाला, जो 1605 ईस्वी की है। वर्तमान में ये चित्र गोपी कृष्ण कनोडिया कलकत्ता के संग्रहालय में है। यह संपूर्ण चित्र महाराजा अमर सिंह के काल में बना। महाराजा अमर सिंह का काल 1597 से 1620 ईस्वी का माना जाता है। मेवाड़ में शहजादा परवेज का आक्रमण हुआ और अमर सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर से हटाकर चावंडा कर दी, तो सभी श्रेष्ठ कलाकार थे वो उदयपुर से चावंडा चले गए और चित्रण कार्य इसी प्रकार यथावत चलता रहा। इसी शैली में बनी एक अन्य रागमाला चित्र रागिनी गुजरी 1609 ईस्वी की बड़ौदा संग्रहालय बड़ौदा में सुरक्षित है। मेवाड़ में गिलुंड से भी 1607 ईस्वी का एक सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त रसिक प्रिया राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है, नायिका भेद गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रहालय में संग्रहित है तथा रसिक प्रिया जो 1625 ईस्वी की है बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त महाराजा जगत सिंह के प्रथम के काल में मेवाड़ शैली का सर्वाधिक विकास हुआ और इस काल के प्रमुख चित्रित ग्रंथ निम्न प्रकार हैं, जिनमें साहिब दिन चितेरे द्वारा 1628 ईस्वी की चित्रित रागमाला जिसमें 12 चित्र उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त साहब दिन के द्वारा एक अन्य ग्रंथ गीत गोविंद जो 1630 ईस्वी का है, यह अब जोधपुर महाराजा के संग्रहालय में संग्रहित है एवं इसके कुछ चित्र संग्राम सिंह जयपुर के निजी संग्रह में भी है। साहिब दिन द्वारा ही चित्रित 1630 ईस्वी की रसिक प्रिया भी एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें 41 चित्र उपलब्ध हैं। रासलीला वाला चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़ा है।
इसके अतिरिक्त सूर सागर, रसिक प्रिया, कुमार संभव, रस मंजरी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि अनेक ग्रंथ महाराजा जगत सिंह के समय चित्रित किए गए, जिनमें मेवाड़ शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक आर्ष रामायण भी मनोहर एवं साहबदीन द्वारा 1649 से 1653 ईस्वी के मध्य चित्रित किए गए, जिनमें बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, युद्धकांड, किष्किंधाकांड आदि मुख्य हैं, जो अनेक संग्रहालयों में संग्रहित है। अन्य महाराजाओं के समय भी, जिनमें जगत सिंह प्रथम के बेटे महाराजा राज सिंह के समय भी महान कला का निर्माण मेवाड़ के अंदर हुआ। रामायण का उत्तरकांड, जो साहबदीन की श्रेष्ठ कृति है, वो इन्हीं राजा के समय चित्रित की गई, जो इस समय ब्रिटिश संग्रहालय में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त साहबदीन ने शुकर क्षेत्र महामात्य 1655 ईस्वी में चित्रित किया, जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान उदयपुर में संग्रहित है। इसके अतिरिक्त मुल्ला दो प्याजा, पृथ्वीराज रासो, मालती माधव, गजेंद्र मोक्ष आदि अनेक ग्रंथ अन्य राजाओं के संरक्षण के अंतर्गत बनाए गए देखने को मिलते हैं। इन लघु चित्रों के अलावा मेवाड़ क्षेत्र में लोक कलाओं का भी बड़ा प्रचलन रहा। लोक कलाओं में भी मेवाड़ अग्रण्य रहा। इनमें फड़ चित्रकला, पिछवई कला, मृण मूर्तियाँ बनाने की कला भी विकसित हुई। मेवाड़ में महाराणा भीम सिंह के समय में भित्ति चित्रों का निर्माण बहुत अधिक बढ़ गया था। कृष्ण विलास, अम्बा माता का मंदिर, जग मंदिर, बापना हवेली, बड़ा राम द्वारा, धाबाई जी की हवेली, कोठारी जी की हवेली, पीपलिया हवेली, दौलत राम बारहट की हवेली, गणेश लाल की हवेलियाँ व एकलिंग जी के मंदिर में अनेक भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ, जो वहाँ की उत्कृष्ट परंपरा को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त मेवाड़ राज्य के सभी महाराणा कलाओं के पोषक रहे। यही कारण है कि इस क्षेत्र में कलाओं के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम संक्षिप्त में मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताओं को देखेंगे। प्रारंभिक मेवाड़ शैली के चित्रों में गुजरात से मारवाड़ शैली के साथ लोक कला का प्रभाव भी चित्र में दिखाई देता है, जिससे रंगों में चटकपन, प्रकृति की अलंकारिक रूप सज्जा एवं मोटी रेखाएं चित्रों में बनाई गई हैं। धीरे धीरे चित्रों में रंगों में सूफियानापन पर कहीं कहीं छाया प्रकाश एवं चेहरे में वीरता का भाव आया है। पुरुष आकृति कटीली मूंछों से युक्त, विशाल नेत्र वाली तथा सुंदर पगड़ियों से सुशोभित है। नारी आकृति में आंखें मीनाकृत, दोहरी चिंबुक, छोटा कद, आभूषणों में फूलों से सजी वेणी कमर के नीचे तक लटकी हुई है। पशु पक्षी भी विशेष स्नेह के साथ प्रदर्शित हैं। चित्रों में हाशिए लाल बनाए गए, जो हिंगुल तथा सिंदूर से मिलकर बनाए गए हैं। यहाँ आलेख्य या स्थान को घटना की सुविधा के अनुसार कई खंडों में विभक्त किया गया है। जैसे एक ही घटना को कई खंडों में दर्शाया गया है। जैसे चित्र के एक खंड में एक नायिका श्रृंगार करती हुई दिखाई गई है, तो दूसरे खंड में वही नायिका वासक सज्जा यानी प्रियतम की प्रतीक्षा करते हुए बैठी है, तथा तीसरे खंड में परिचय चारिकाएं मुख्य द्वार के बाहर बैठी हैं। इस प्रकार से प्रत्येक खंड अपने आप में एक संयोजन है, लेकिन संपूर्ण खंड मिलकर एक उत्कृष्ट संयोजन का निर्माण कर रहे हैं, एक पूर्ण संयोजन का निर्माण कर रहे हैं। वास्तव में तृतीय आयाम रंग रेखा के माध्यम से न दिखाकर अंतराल व्यवस्था के आधार पर दिखाया गया है, अर्थात
आकृतियों को चित्रतल पर आगे व पीछे स्थित कर दूरी और समीपता का एहसास कराया गया है। यहाँ चित्र विषय के रूप में पुराण कथाएं, भागवत, सूर सागर, नायक नायिका भेद, राग रागिनी, बारह मासा, बिहारी सत्संग एवं लोक कथाओं को विषय के रूप में चुना है। इसके अतिरिक्त बकासुर, अघासुर, शकट असुर, राक्षसों को भी चित्रित किया गया है। यहाँ शिकार, अंतपुर के विनोद दृश्य, हाथी घोड़ों की लड़ाई, चौका नृत्य आदि चित्र भी बहुतायत में बने हैं। रस निष्पत्ति मेवाड़ी चित्रों का प्रमुख ध्येय रहा है, लेकिन उसी संयोजन में वास्तु तथा मानव आकृतियों को दीप्तिपूर्ण बनाया है। क्षितिज रेखा से यहाँ के चित्रकार का कोई लगाव नहीं था, जो हमें मुगलिया चित्रों में देखने को मिलता है। वह तो संपूर्ण चित्रतल यानी संपूर्ण कागज को ही उसने विषय वस्तु से संजोया है। इस प्रकार मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की अमर धरोहर है। राजस्थान के जन जीवन, धर्म तथा सामंती जीवन का जीता जागता स्वरूप मेवाड़ के चित्रों में परिलक्षित होता है, मेवाड़ के चित्रों में दिखाई देता है। आज हमने मेवाड़ शैली को समझा। कल हम किशनगढ़ शैली के बारे में जानेंगे या बात करेंगे। धन्यवाद।